जी भैया, दादाजी का पूरी नाते बताइए। धनी माई 1930 से जल रही है। कैसे जल रही है और क्या इसका रहस्य बताएंगे? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से दादाजी धूनीवाले की महत्वपूर्ण धूनीमाई के बारे में जानकारी लेकर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद। जैसा कि संत अवधूत संत परम पूज्य धूनीवाले दादाजी, जिनका नाम ही धूनीवाले दादाजी है, तो उन्होंने अपने गुरु से और अपने परंपरा के अनुसार जब से भी इस अपनी भक्तिमय जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को जिस भी तरीके से अवतरित होकर आरंभ किया, तो शुरू से ही पंच महाभूत तत्वों के साथ में उनका विशेष लगाव रहा और उसमें उन्होंने अग्नि तत्व में धूनी माई को अत्यधिक महत्व दिया। और जहां भी वह उपस्थित होते थे, मतलब अपने जीवन काल में भी उन्होंने जब नर्मदा की परिक्रमा करते थे, तो जहां भी पहुंचते थे वहां पे धूनी लगाने के बाद ही सारी प्रक्रिया आरंभ होती थी। सर्वप्रथम धूनी जलाई जाती थी और इसीलिए केशवानंद जी महाराज दादा धूनी वाले जी का नाम धूनी वाले के नाम से ही पड़ा। और धूनी का अत्यधिक महत्व है, उसको भी हम धूनी माई के रूप में मानते हैं। और इसमें पंचभूत महातत्व विराजमान होते हैं। इसी के साथ में दादाजी की आध्यात्मिक शक्ति, दादाजी की जो आशीर्वाद, उसी के साथ में सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक भक्ति, सामूहिक श्रद्धा, सामूहिक विश्वास, सब कुछ समाहित होने के बाद में उस पंच महाभूत के रूप में धूनी माई के माध्यम से जो हमें विभूति प्राप्त होती है, वह अत्यधिक ही देवी शक्ति के रूप में कारगर रूप से अनेक तरह के संकटों के निदान के लिए, विशेष तौर पर बीमारियों के निदान के लिए काम करती है। पंच महाभूत तत्वों की मैं बात करूं तो धूनी माई जहां जलाई जाती है वो हमारा भूमि तत्व है। भूमि के ऊपर धूनी माई जलाई जाती है। तो पंच महातत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व हो गया भूमि तत्व। दूसरा तत्व हो जाता है अग्नि तत्व। जब वहां पर लकड़ी और नारियल और हमारी हवन सामग्री और पूजा सामग्री, फूल, अनाज, अत्यधिक चीजें जब उसमें आहुति के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, तो वो अग्नि तत्व जो है, ये दूसरा पंच महाभूत तत्व है। तीसरा तत्व होता है जल तत्व। जल तत्व के रूप में उसमें गंगा माई, पंचामृत के रूप में गंगा माई को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। नर्मदा माई का छिड़काव किया जाता है पंचामृत के रूप में। गौ माता के दूध का उसमें सामूहिक रूप से आहुति डाली जाती है। गौधक मतलब घी के रूप में गाय के घी को डाला जाता है, दही को डाला जाता है, शहद है। तो इस तरीके से उस अग्नि तत्व को प्रज्वलित करके धूनी माई में दूसरा तत्व जो काम करता है पंच महाभूत में से, वो अग्नि तत्व है। तीसरा तत्व है अग्नि जब जलती है तो उसमें वायु तत्व स्वमेव ही सम्मिलित होता है और वो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो तीसरा जो पंच महाभूत का तत्व है वो वायु तत्व है। चौथा तत्व है आकाश, जिसको हम बोलते हैं। तो आकाश के नीचे ही दादाजी हमेशा बैठते थे, परिक्रमा करते थे। तो आकाशीय तत्व भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और उसमें दैविक रूप से अगर देखा जाए तो आकाशीय तत्व में जो सबकी प्रार्थनाएं भी सम्मिलित होती है, उसकी जो तरंगे होती है, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड से सम्मिलित होकर आकाशीय तत्व के रूप में उसमें विलीन होती है। तो भूमि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, आकाशीय तत्व हो गया। और पांचों तत्वों की हम बात करते हैं तो पांचों तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं, जिसके रूप में वह एक जो बोलते हैं कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामया। मतलब जो भी संत होते हैं उनके माध्यम से जो भी हमें बीमारियां होती है वो निरामय हो जाते हैं, उससे हम वो उस विभूति के माध्यम से। तो उसमें पांचों तत्व सम्मिलित है, उसी के साथ में दादाजी का आशीर्वाद सम्मिलित है, दादाजी की जो भक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, देवी शक्ति है, वो सम्मिलित है। और उसके साथ में जो आम जनता, जो उनके भक्तगण है, उनकी जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में जो ब्रह्मांड को शांतिमय, निरोगमय और सुख शांति के साथ करने की जो प्रार्थनाएं होती है, उसकी आहुतियां सम्मिलित होती है। तो आहुति सभी भक्तगण निरंतर उस धुनीमाई में चढ़ाते रहते हैं, जिससे पूरे पांचों तत्व उसमें पाए जाते हैं। और पांचों तत्वों के माध्यम से वह एक देवी भस्म के रूप में, आहुति के रूप में, विभूति के रूप में काम करती है। और जो भी श्रद्धा भाव से, भक्ति से, विश्वास से, आस्था से उस विभूति को ग्रहण करता है और दादाजी से प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से उसको उसके विभिन्न तरह के जो संकट है, विभिन्न तरह की जो व्याधियां हैं, विभिन्न तरह की जो बीमारियां हैं, उसमें निश्चित रूप से आराम मिलता है। और तो दादाजी की धुनी का अत्यधिक महत्व है। 1930 से, जब से दादाजी ने खंडवा में धुनी अपनी समाधि ली है, तब से 1930 से छोटे